हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे डायल कैलिपर और डायल कैलिपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज एक्सरसाइज जो है वो 1.2.37 होगा और पार्ट जो है वो 30 पार्ट होगा। इससे पहले 29 पार्ट जो है अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो सबसे पहले जानते हैं डायल कैलिपर के बारे में। तो डायल कैलिपर को जानने से पहले उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लीजिए कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो इसमें मेन जो पार्ट्स है, सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो है डायल कैलिपर है, जिसमें ये जो भाग है उसको फिक्स जा सेम जो होता है वो वर्नियर कैलिपर की तरह होता है, सिर्फ यहाँ पे एक डायल लगा होता है और डायल जो है इसका महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है। तो ये है फिक्स जा, ये है मूवेबल जा, इसे पे एक डायल लगा हुआ है, डायल पे ही एक डायल पॉइंटर लगा हुआ है या फिर डायल हैंड बोला जाता है। ये जो है डायल पॉइंटर है या डायल हैंड है। उसके बाद यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू लगा हुआ है। जब रीडिंग को मेजर करते हैं किसी जॉब को, तो रीडिंग को फिक्स करने के लिए यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू दिया गया है। नीचे यहाँ पे एक बेजल दिया गया है। बेजल के द्वारा जो है आप जीरो सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक थंब रोलर दिया गया है, जिसके माध्यम से थंब रोलर को जैसे ही आप घुमाते हैं, आपका जो मूवेबल जा है वो बीम पर स्लाइड करता है रैक के माध्यम से। और यहाँ का इसका जो पॉइंटर है वो पिनियन के साथ मैच होता है। ये जो पॉइंटर है वो पिनियन के साथ मैच होता है। जैसे ही आप थंब रोलर को घुमाते हैं, ये पिनियन जो है वो रैक के साथ कनेक्ट रहता है और यहाँ से ये डायल पॉइंटर जो है मूव करता है। तो इस प्रकार से इसका वर्किंग सिद्धांत है। अगर सिद्धांत की बात की जाए तो डायल कैलिपर जो है वो रैक और पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसका जो है लीस्ट काउंट की बात की जाए तो डायल कैलिपर का लीस्ट काउंट जो होती है वो 0.05 mm होती है। 0.05 mm 0.05 mm की लीस्ट काउंट होती है डायल कैलिपर की। लेकिन आजकल जो है मॉडर्न युग में जो है डायल कैलिपर जो है वो 0.02 mm का भी मिल जाते हैं और 0.01 mm के भी डायल कैलिपर आपको ज़रूरत के हिसाब से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप डायल कैलिपर पे यहाँ पे लीस्ट काउंट भी उसकी लिखी होती है कि 0.05 mm के वाले डायल कैलिपर है या फिर 0.02 mm का। इस प्रकार से होते हैं। डायल कैलिपर जो है दोस्तों बना होता है वो निकिल क्रोमियम स्टील की ही बनी होती है और ये महत्वपूर्ण है। डायल कैलिपर एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। इसके द्वारा आप बहुत ही आसानी से और जल्दी से किसी भी जॉब को मेजर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं और एक अकुशल कारीगर भी इसको मेजरिंग कर सकता है। तो ये है आपका डायल कैलिपर। अब चलिए डायल कैलिपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ डायल कैलिपर। डायल कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 mm, 0.05 mm, 0.02 mm और या 0.01 mm। तो डायल कैलिपर की लीस्ट काउंट जो है सामान्यतः जो होती है वो 0.05 mm होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, वेयर इज द डायल इज फिक्स्ड इन द डायल कैलिपर। डायल कैलिपर में डायल कहाँ फिक्स किया जाता है, ये बताना है कि डायल कैलिपर में जो डायल है वो कहाँ पे फिक्स होता है। ऑन द डायल हैंड, क्या डायल हाथ पे, ऑन द फिक्स जा पे, या फिर ऑन द बीम स्केल, क्या बीम पैमाने पे, या फिर ऑन द मूवेबल जा पे, जो मूव करने वाले जा होते हैं वहां पे। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो डायल होता है वो फिक्स्ड किया जाता है, वो मूवेबल जा पे किया जाता है। अगले प्रश्न पे,
व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ मार्क्ड एक्स, एक चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पे एक्स के रूप में इंडिकेट किया गया है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो बताइए क्या है, ये पिनियन है, डायल कैलिपर है, डायल हैंड है, या फिर बीम स्केल है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे जो दिया है वो कैलिपर डायल दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। कैलिपर डायल जो है वो 0 से लेकर 100 तक जो है ग्रेजुएटेड होता है, यानी कि एक भाग जो है टोटल 100 भाग में ये डायल को बांटा गया है, और इसी को आपको 0 से लेकर 100 तक बांटा गया है। तो ये है डायल कैलिपर या फिर डायल कैलिपर डायल। Which part is operated by a pinion that engage a rack on the beam in the dial caliper? डायल कैलिपर में बीम पर एक रैक लगाने वाले पिनियन द्वारा कौन सा भाग संचालित किया जाता है। तो सिंपली यहाँ पे पूछा गया है कि जो पिनियन द्वारा कौन सा भाग संचालित किया जाता है, क्योंकि पिनियन जो है वो रैक पे लगा होता है और रैक जो होता है वो डायल कैलिपर पे होता है, डायल कैलिपर के बीम पे होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि पिनियन के द्वारा कौन सा भाग संचालित किया जाता है, डिस्क, डायल हैंड, कैलिपर डायल या फिर बीम स्केल। तो पिनियन के द्वारा जो भाग संचालित किया जाता है वो है डायल हैंड, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, डायल हैंड। डायल हैंड जो है वो पिनियन द्वारा संचालित किया जाता है। हाउ मेनी डिविजन्स आर ग्रेजुएटेड इन द डायल कैलिपर, डायल कैलिपर में कितने ग्रेजुएटेड भाग रहता है। तो डायल कैलिपर में बताइए कि कितने भाग ग्रेजुएटेड उस पर रहता है, 50, वो 360, 180 या फिर 100। तो डायल कैलिपर पे टोटल जो है वो 100 ग्रेजुएटेड रहते हैं, 0 से लेकर के 100 तक, यानी कि 0 ये 100 के भाग में ग्रेजुएटेड होता है डायल कैलिपर पे। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कैलिपर, डिजिटल कैलिपर की सटीकता क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है डिजिटल कैलिपर की एक्यूरेसी, तो क्या 0.1 mm, 0.5 mm, 0.02 mm या फिर 0.01 mm। तो डायल कैलिपर की जो एक्यूरेसी होती है वो 0.01 mm होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, 0.01 mm। तो डिजिटल कैलिपर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इमेज जो दिया है वो डिजिटल कैलिपर का है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे एक्स के रूप में दिखाया गया है, इसी के बारे में पूछा गया है। क्या इंटरनल जा, बीम स्केल, एक्सटर्नल जा, लॉकिंग स्क्रू। तो ये है आपका बीम स्केल, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ये है बीम स्केल। ये जो है डेप्थ बार है, वहीं पे ये जो यहाँ पे है ये थंब रोलर है, थंब रोलर के द्वारा ही ये डिजिटल कैलिपर का जो मूवेबल जा है वो स्लाइड करता है। ये है लॉकिंग स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू के का इस्तेमाल जो होता है रीडिंग को लॉक करने के लिए किया जाता है। और ये है मूवेबल जा और ये है फिक्स जा। यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए बटन होता है, जिसके माध्यम से ये डिजिटल कैलिपर को ऑन और ऑफ किया जाता है। और यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें एलईडी लगा हुआ होता है, और डिस्प्ले पर रीडिंग को आसानी से व्यक्त किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, और रीडिंग को देख करके आप बता सकते हैं कि क्या रीडिंग आया है। यहाँ पे एक जो है वो जीरो सेटिंग के लिए भी सेटिंग के लिए एक बटन दिया जाता है। जैसे ही उस बटन को प्रेस करते हैं आप का डिजिटल जो कैलिपर है वो जीरो सेटिंग कर दिया जाता है। कभी कभी होता है कि एरर आ जाता है, तो आप बटन को प्रेस करके आप जीरो सेटिंग कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे,
हाउ जीरो सेटिंग इज टू बी डन इन अ डिजिटल कैलिपर। डिजिटल कैलिपर में शून्य सेटिंग कैसे की जाती है? तो शून्य सेटिंग के लिए बारे में पूछा गया है। प्रेस द जीरो बटन, शून्य बटन को दबाएं कर, या प्रेस द ऑन ऑफ बटन, ऑन ऑफ को दबाकर, या फिर प्रेस द मेट्रिक इंच और ब्रिटिश इंच बटन, मेट्रिक और ब्रिटिश इंच को दबा करके, या फिर जो टू ज्वाइन फिक्स्ड और मूवेबल जा देन प्रेस जीरो बटन। क्या फिक्स जा मूवेबल जा को ज्वाइन कर फिर से बटन करेंगे, दबाएंगे? तो जीरो सेटिंग के लिए सबसे पहले मूवेबल जा और फिक्स जा को एक साथ लाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि जो वहाँ पे बटन है जीरो प्रेस बटन, उसको दबाएंगे। उसके बाद आप रीडिंग सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो डिजिटल कैलिपर है वो दोनों स्थिति, मेट्रिक सिस्टम में भी और ब्रिटिश सिस्टम में, दोनों सिस्टम के लिए एक बटन होता है जिसको दबाने से मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम में वो रीडिंग देना शुरू कर देता है। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? ये डायल कैलिपर है, डिजिटल कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, या डिजिटल माइक्रोमीटर? तो ये है क्या है? डिजिटल कैलिपर है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, डिजिटल कैलिपर। What is the reading shown in the dial? डायल पर कैलिपर पे दिखाया गया रीडिंग क्या है? तो ये जो एक रीडिंग दिखाया गया है इसके बारे में पूछा जा गया है। तो रीडिंग फाइंड करने के लिए आपको दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको जानना होगा। सबसे पहले कि आपकी जो डायल कैलिपर जो है उस पर लिस्ट काउंट क्या दिया गया है। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट दिया गया है वो 0.05 mm वाले ये डायल कैलिपर है। अब क्या करेंगे, जो ये बीम स्केल है उस पे जो है आपको ध्यान देना है और इसके डायल पॉइंटर पे आपको ये जो डायल हैंड है या डायल पॉइंटर है उसका कहाँ पे वो ग्रेजुएटेड भाग पे मैच किया है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है, नीचे जो बीम है उस पे ये 0 है, ये 5 mm के ग्रेजुएटेड में बना होता है। जैसे कि ये 0 हो गया, ये 1 भाग है, 2 भाग है, 3 भाग है, ये 4 भाग। तो ये 5 mm पे बटा होता है। 5 mm यानी कि यहाँ पे क्या है कि इसके 0 से 1 के बीच में टोटल 10 भाग बटा हुआ है, और 10 से 20 के बीच में टोटल 10 भाग बटा हुआ है। तो इस प्रकार से ये टोटल 20 आपका मेन रीडिंग हो जाएगा। मेन रीडिंग क्या होगा, वो 20 हो जाएगा। मेन रीडिंग आपका 20 हो जाएगा मेन। और उसके बाद अब जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो डायल कैलिपर है उसका पॉइंटर कहाँ पे है वो आपको फाइंड करना है। तो ये 0 दिखा रहा है, और उसके बाद आपको क्लॉकवाइज देखिए 0 है, ये 10 है, ये 20 है, और 20 और 30 के बीच में आपका जो है ये पॉइंटर है या फिर डायल हैंड है। तो ये क्या हो जाएगा, 25, यानी कि 25वां भाग पर ये डायल है। अब क्या करेंगे कि इसका रीडिंग फाइंड करने के लिए 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से। 0.05 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 25 × 5 125 हो जाता है। और पॉइंट के बाद क्या होता है कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 1.25 जो है वो आपका ये जो रेवोल्यूशन काउंटर है, यानी कि जो डायल है उस पे 1.25 का ये घुमा हुआ है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे 1.25। इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2.12, यानी कि 21.25 जो है वो रीडिंग यहाँ पे शो कर रहा है, 21.25। देखिए ऑप्शन में 21.35,
22.35, 21.25। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपको मिल जाता है 21.25। तो रीडिंग इस प्रकार से आपको देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 से 1 के बीच में 5 mm है, यहाँ पे ये 10 mm हो जाएगा, यहाँ 15 mm और ये 20 mm। तो 20 mm को सबसे पहले आपको मेन रिवीजन को लिख लेना है जो बीम स्केल पे है। उसके बाद आपको डायल स्केल पे, डायल पे आपको जाना है और डायल का जो पॉइंटर है वो किसके साथ मैच किया है वो आपको देखना है। और जिसके साथ मैच किया है वो यानी कि यहाँ पे 25 के साथ मैच किया है तो क्या करेंगे 25 लिख देंगे और जो लीस्ट काउंट दिया रहे उससे आपको मल्टीप्लाई कर दें। कभी कभी आपको अगर 0.02 mm का अगर डायल कैलिपर मिल जाए तो यहाँ पे 0.02 mm से आपको गुना कर देना हो। 0.5 होगा तो आपको 0.5 से मल्टीप्लाई करके आपको फिर ऐड करना है। तो इस प्रकार से आप डायल कैलिपर के द्वारा रीडिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने डायल कैलिपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व किया और इसके कई पॉइंट्स को जाने। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सही समय पर मिले। वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।